Hello everyone and welcome to Wings-A-Quran. My name is Yashodhara Singh Jumwal and welcome to my lecture series. So this is another continuity video. Continuity तो नहीं कह सकते because it's not a lecture series. इसमें हम MCQs जो हैं cover करने वाले हैं mostly on the topics जो हम already पीछे cover कर चुके हैं. And हमारे जो international organization and treaties इन सब के related हमारे कुछ जो हैं topics are still left जो in the coming lectures I am going to cover. Fine. So let's just not waste any more time and let's get on to the video. So the first question for today is, now I will recommend all of you to kindly pause the video. जब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करें एंड गिव द आंसर्स योर सेल्फ सो दैट यू नो वे यू स्टैंड. आपका प्रिपरेशन का है जस्ट इन केस यू गिविंग अ गेस ऑल्सो, सो यू शुड नो कि आप जो गेस लगा रहे हैं वो सही है कि नहीं है, जो आंकड़े आप अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके जो लगा रहे हैं वो सही भी हैं या नहीं है. फाइन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. So sorry. The headquarters of the World Intellectual Property Organization WIPO is located in number 1 is it Paris, number 2 is it Madrid, number C is it New York, or option number D is it Geneva. हमने I have already covered about World Intellectual Property Organization in my previous videos जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी मतलब ये कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, इन सब चीज़ों के साथ डील करता है. अगर हम बात करें हेडक्वार्टर्स की, बिकॉज हेडक्वार्टर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अगर हेडक्वार्टर्स की बात करें तो विपो दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? द हेडक्वार्टर्स आर एट जेनेवा. तो आप याद रखिएगा इनके हेडक्वार्टर्स आर एट जेनेवा. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब करेक्टली ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज. इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट G6, G6 से G7, G7 से G8, G8 से G7, फिर आपका G10 नेशंस, D10 नेशंस के बारे में, G4 नेशंस के बारे में, ये सब हमने कवर किए और इन सब के नाम आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो जिन लोगों ने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं प्लीज़ गो बैक टू माई प्लेलिस्ट और वहाँ पे जाके आप प्लीज़ सर्च करें एंड इनको पढ़ लीजिएगा. ठीक है. तो अगर हम बात करें कि G7 कंट्री, G मतलब कि ग्रुप, तो ये ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज जो है ये किन का ग्रुप है? सो नंबर 1 इज इट दे आर डेवलपिंग कंट्रीज, नंबर 2 दे आर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, ऑप्शन नंबर सी दे आर होल्डिंग एटॉमिक बॉम्ब टेक्नोलॉजी, एंड ऑप्शन नंबर डी दे आर द कंट्रीज विच कैन लॉन्च देयर ओन सैटेलाइट्स. तो G7 कौन सी कंट्रीज है? क्या वो सैटेलाइट वाली है? ऑफकोर्स नॉट. क्या वो एटॉमिक बॉम्ब वाली है? ऑफकोर्स नॉट. एटॉमिक तो हर तरीके का जो भी चीज़ें हैज़ टू डू विद एटॉमिक, आपका न्यूक्लियर, उन सबको तो इराडिकेट करते, उनका ग्रुप कैसे बनेगा? ठीक है. दे आर डेवलपिंग कंट्रीज? नो. Are they industrialized countries? Yes. So they are group of industrialized countries. तो आप याद रखिएगा G7 countries क्या हैं? These are the group of industrialized countries. ठीक. Next is Interpol means. अब हम बात करते हैं कि इंटरपोल. सबसे पहले आप याद रखिएगा इंटरपोल जो है आपका इंटरनेशनली सबसे बड़ा, मतलब इंटरनेशनली अगर हम बात करें ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है. किस चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है? ऑप्शन नंबर 1 इज इट इंटरनेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन नंबर बी इज इट इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी इज इट इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पुलिस ऑफिसर, ऑप्शन नंबर डी इट इज़ नन ऑफ द अबव. तो आप याद रखिएगा ये इंटरनेशनली सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आपके इंटरनेशनल क्रिमिनल. सो क्या है जी? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम इंटरपोल की बात करें, अगर आपको इसके हेडक्वार्टर्स पूछे जाए, वे आर दी हेडक्वार्टर्स? द हेडक्वार्टर्स आर एट लायन, फ्रांस. तो आप ये भी लिख लीजिए इसके हेडक्वार्टर्स, ये भी शायद आपको पूछ ले कभी. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वर द फर्स्ट ever Security Council Summit meeting held in early 1992? Now इसमें दो चीज़ें कवर होती है. नंबर 1 तो एक हम पढ़ेंगे कि ये फर्स्ट जो समिट थी, फर्स्ट एवर सिक्योरिटी समिट, वो कहाँ हुई थी, एंड नंबर 2 आपको ये भी पता चल गया कि भाई जहाँ पर भी हुई थी 1992 में हुई थी. सो ऑप्शन नंबर 1 इज इट न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी इज इट पेरिस, ऑप्शन नंबर सी इज इट जेनेवा, और ऑप्शन नंबर डी इज इट लंदन. तो आप याद रखिएगा जो फर्स्ट एवर आपकी सिक्योरिटी काउंसिल समिट थी इट वाज एट न्यूयॉर्क, एंड विच ईयर इट वाज इन 1992. सो न्यूयॉर्क 1992 में इसके जो फर्स्ट एवर समिट था
वो यहाँ पर हुआ था. फाइन. नेक्स्ट इज The headquarters of the Warsaw Treaty Organization were at. तो सबसे अब हम बात करें कि Warsaw Treaty के जो ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर्स थे वो कहाँ पे थे. अब वॉर्सो के बारे में अभी हमको पढ़ना है. इन द कमिंग लेक्चर्स हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में. सो आप मत सोचना कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं. ठीक है. सो हेडक्वार्टर्स इज इट were they at Berlin? Option number B, were it at Prague? Option number C, Moscow. और option number D, Warsaw. Now अब आप सोचेंगे कि Warsaw Treaty है तो आप एकदम से Warsaw के ऊपर टिक मार के आ जाएंगे और वहीं पर ही आप अपना नंबर गवा देंगे. So it is not Warsaw, it is Moscow. तो आप याद रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे थे. It is Moscow. Fine. Next is question number C, 6th. The 54 members of the United Nations Economic and Social Council are elected by who? Now, okay, let me just read out the options first. Option number 1, is it United Nations Developing Council? Option number B, is it United Nations Developing Countries? Option number C, is it both A and B, मतलब council and countries both? And option number D, is it United Nations General Assembly? जब I was teaching you about the General Assembly तो मैंने आपको पूरा बताया था United Nations उनके 6 मेन ऑर्गन्स के बारे में. उसमें हमने UNGA के बारे में पढ़ा था. एंड आई टोल्ड यू कि UNGA कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या किन किन चीज़ों को ये इलेक्ट करता है, मेंबर्स इलेक्ट करता है. राइट. तो उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि ये क्या करता है, ये इलेक्ट करता है आपके यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के मेंबर्स को. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली. नाउ इसमें भी हमको बहुत चीज़ें पता चली. नंबर 1 तो इलेक्टेड बाय देम. नंबर 2 ये क्या है, ये है आपका वन ऑफ द मेन ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस. ये आपका मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का. ये दूसरी चीज़ पता चली. तीसरी चीज़ पता चली हमको कि इसमें कितने मेंबर्स हैं. भाई इसमें 54 मेंबर्स हैं. फाइन. तो आपको ये क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के भी आ सकता है कि कितने मेंबर्स होते हैं. तो 54 इसके मेंबर्स होते हैं. अगर हम हेडक्वार्टर्स की बात करें, ऑब्वियसली द हेडक्वार्टर्स आर एट न्यूयॉर्क. ठीक है. ऑल द हेडक्वार्टर्स ऑफ द मेन जो भी ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस के, उनके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है. एंड द एक्सेप्शन बीइंग द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और द हेग कोर्ट ऑफ justice. Fine. Okay, so question number 7. First Indian women to be elected as the judge at the International Tribunal of the Law of Sea. सबसे पहले तो अभी हमने लॉ ऑफ सी के बारे में पढ़ा नहीं है. दूसरी चीज़ इकोनॉमिक जोन्स कौन सी होती हैं, उन चीज़ों के बारे में पढ़ा नहीं है. डोंट वरी. जब हम वैसे तो ये टॉपिक आपका मोस्टली ज्योग्राफी के साथ डील करता है, बट जैसे ही हम आई विल बी टीचिंग यू अबाउट इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, तो उसमें आई विल गिव यू अ लिटिल नॉलेज अबाउट आपके इकोनॉमिक जोन्स वगैरह, ताकि आपको क्वेश्चन आए तो आप समझ पाएँ उसको. ठीक है. सो नंबर 1, is it Jyotika Rane? Option number B, is it Dr. Neeru Chadda? Option number C, is it Soumya Swaminathan? और option number D, is it none of the above? तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट इंडियन, तो पहली इंडियन विमेन जो इलेक्ट हुई हैं एज द जज ऑफ इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, दैट इज डॉक्टर नीरू चड्डा. तो वो कौन है जी? आपके डॉक्टर नीरू चड्डा हैं. फाइन. ओके, सो नेक्स्ट इज हेडक्वार्टर्स ऑफ यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. ये वाला क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. क्वेश्चन मतलब ये वाला टॉपिक भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इन माय प्रीवियस लेक्चर्स. ठीक है. तो जिन्होंने पढ़ा होगा तो उनको याद होगा. सो हेडक्वार्टर्स ऑफ यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. द हेडक्वार्टर्स, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स? ऑप्शन नंबर 1, इज इट इटली? ऑप्शन नंबर B, इज इट फ्रांस? ऑप्शन नंबर C, इज इट लंदन? और ऑप्शन नंबर D, इज इट जेनेवा? तो याद रखिएगा इसके हेडक्वार्टर्स आर एट लंदन. ठीक है. सो वेयर आर द हेडक्वार्टर्स? द हेडक्वार्टर्स आर एट लंदन. फाइन. क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डिड द फर्स्ट इंडियन, नॉट क्वीन, दिस इज ओशन, टाइपिंग मिस्टेक हो गया. वेयर डिड द फर्स्ट इंडियन ओशन डायलॉग हेल्ड? तो पहला इंडियन ओशन डायलॉग कहाँ पे हुआ था? अभी हमने रिम एसोसिएशन के बारे में करना है, तो वहाँ पे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा ये डायलॉग्स क्या थे ये वो. सो नॉट टू वरी. अभी आप बस हल्का सा डिटेल याद रखें, जस्ट इन केस अगर आप ये स्किप कर देते हो, सिर्फ MCQs जाते हैं पढ़ के, तो आपको फिर भी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए. ऑप्शन नंबर 1, वॉज इट एट इंडिया? ऑप्शन नंबर B, मालदीव्स? ऑप्शन नंबर C, वॉज इट मॉरिशियस? ऑप्शन नंबर D, वॉज इट जापान? सो याद रखिएगा कि फर्स्ट इंडियन ओशन डायलॉग वॉज हेल्ड at Kerala in India. So where was it? It was at Kerala in India.
तो अगर आपको इंडिया का पूछा जाए तो आपको शायद वो ऑप्शन दे दे बेंगलुरु, तमिलनाडु, ऐसे कुछ करके, तो केरला है। और कौन सी कंट्री? ऑब्वियसली हमारा प्यारा भारत। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज London Club. London Club was originally the name of which of the following group? तो लंदन नेम इनमें से कौन से ग्रुप का पुराना नाम था? नंबर 1 वॉज इट द ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी वॉज इट द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। एनएसजी के बारे में भी अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं कमिंग लेक्चर्स में लेके आने वाली हूँ, ठीक है। नंबर सी इज इट यूरोपियन ग्रुप एंड ऑप्शन नंबर डी इज इट नन ऑफ द अबव। तो आप याद रखिएगा लंदन क्लब का नाम याद आए, सो इट वॉज एन इनफॉर्मल नेम और ओरिजिनली इट वॉज नोन एज न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप हैज़ एन इनफॉर्मल नेम, और वो क्या है आपका इनफॉर्मल नेम? दैट इज लंदन क्लब। और लंदन क्लब इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट एवर मीटिंग हुआ था, सो फर्स्ट एवर मीटिंग टुक प्लेस हियर, तो इसीलिए इसका नाम लंदन क्लब पड़ गया है, ठीक है। तो आप कुछ अलग नहीं है इसका मतलब, इज जस्ट कि वहाँ पे मीटिंग हुई थी फर्स्ट, तो वहीं से इसका नाम लंदन क्लब पड़ गया है। तो किसका था जी? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का ओरिजिनल और द इनफॉर्मल नेम इज लंदन क्लब। फाइन, सो आज हमने कम MCQs कवर किए, हमने 10 MCQs कवर किए हैं। नॉट टू वरी, इन द कमिंग लेक्चर्स हम लोग और MCQs भी कवर करेंगे। और इसी के साथ नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर है इट इज़ गोइंग टू बी ऑन क्योटो प्रोटोकॉल, जो आ जाएगा आपका आज शाम को ही आ जाएगा या नेक्स्ट डे पे आ जाएगा, सो आप वो भी फिक्र ना करें। एंड इसी के साथ जो हमारे कुछ टॉपिक्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रह गए, वैसे तो हमने ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी फिनिश्ड, जैसे आपका ब्रिक्स है, सार्क है, ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी फिनिश कर ली हुई हैं। G7, G8, G4, D10 ये सब हमने कर लिए हैं, UN उसकी मेन ऑर्गन सब कर लिए हैं। बट इसके अलावा जो आपके इंपॉर्टेंट है जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, नेक्स्ट आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिर साथ में आपका पेरिस एग्रीमेंट के बारे में हम बात करेंगे। फाइन, सो नॉट टू वरी, कुछ ही लेक्चर्स बचे हैं आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे। And one more thing, wishing everyone very happy Navratras and a very happy Ramzan to each and everyone. Thank you.